मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब कूप के जो गुण होते हैं, कुआ इसलिए बनवाया जाता है कि उसमें स्वादिष्ट जल हो, मीठा जल हो। यदि उस कुएं में जल नहीं है और कुएं का बाकी सब बिल्डिंग ठीक बना रखी है, उसका नाम फिर भी कुआं ही है, लेकिन उसमें गुण कुएं के नहीं है, उसमें गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि जिन्होंने मानव शरीर प्राप्त है और वो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो उस जल रहित कूप तुल्य हैं, यूजलेस हैं, उनका कोई लाभ नहीं है। अब हम साधना भी करते हैं, कुछ पुण्यात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं और प्रभु की महिमा से परिचित होकर के वो वैराग्य भी ले लेते हैं, वो संन्यास भी ले लेते हैं, घर भी त्याग जाते हैं। उनको कोई दिशा देने वाला मार्गदर्शक, कोई संत ठीक नहीं मिलता तो वो अपने जीवन को बर्बाद कर जाते हैं। आपको बताया जाता है सत्संग में कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो उन प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते हुए आ रहे हैं और उस भक्ति के प्रभाव से, उस परमात्मा के की भक्ति के जो संस्कार हैं, उनके कारण मनुष्य जीवन कंटिन्यूसली लगातार बहुत से भी प्राप्त हो जाती है। यदि उन मानव शरीर में तत्वदर्शी संत पुनः नहीं मिलता है तो वो मानव शरीर भी उनका नष्ट हो जाता है। फिर 84 लाख योनियों, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अपने कर्म, पाप कर्म के दंड को भोगने के लिए इस प्राणी को जाना पड़ता है, जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो एक तो वो मनुष्य है, वो प्राणी हैं जो पिछले जन्म जन्मांतर से साधना करते हुए आ रहे हैं। उनको जब मानव शरीर प्राप्त होता है तो उनको तड़फ रहती है भगवान की भक्ति की। वो अवश्य कोई ना कोई साधन ग्रहण करते हैं, किसी से देखा देखी या किसी के ज्ञान को सुनकर या किसी संत को, किसी वक्ता को संत मानकर उससे उपदेश प्राप्त करके वो अवश्य कोई ना कोई धार्मिक क्रिया करते हैं। वो रह नहीं सकते भगवान की साधना के बिना। तो उनको यदि मार्ग ठीक नहीं मिला हुआ है, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिली है, तो भी उनका जीवन व्यर्थ है, तो भी उनका मानव शरीर व्यर्थ है। क्योंकि कुआं बना हो और कुएं में जल भी खारा हो, मीठा ना हो, तो भी व्यर्थ है। दूसरे प्रकार से जो मानव शरीर प्राप्त होता है, वो प्रभु का विधान है कि उस प्राणी को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत, यानी 84 लाख योनियों के प्रकार के शरीरों में, प्राणियों के शरीरों में पूरा चक्कर लगाने के बाद टर्न वाइज उसको एक मानव शरीर प्राप्त होता है। वो प्राणी भक्ति नहीं करते, उनका व्यवहार भी बहुत ही रूढ़ होता है। तो ऐसे दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त प्राणी को होता है। अब जो साधना भी कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है।
दूसरे जो साधना कर रहे हैं व्यर्थ, साधना तो व्यर्थ कर ही रहे हैं, साथ में विकार भी कर रहे हैं। जैसे हमने देखा ये हनुमान पुजारी या दूसरे कृष्ण जी के पुजारी, एक भक्त बताओ था जी, हम हरिदास की पूजा करते थे, झाड़ौदा गांव में जाते थे, नहा धोकर जाते थे, वहां पर जो भी पूजा हमने करनी थी वो चढ़ा कर वापस आते समय बहादुरगढ़ से बोतल ले लेते शराब की और होटल में बैठ कर पीने लग जाते। ऐसी पूजा थी हमारी। पहले तो वो पूजा नहीं थी क्योंकि वो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं, और दूसरे फिर वो विकार जो के तो हम जनसाधारण की तरह कर रहे थे। अब बात रही कि जैसे आप पुण्यात्माओं को सतमार्ग भी मिल गया है, सच्ची भक्ति भी आपको प्राप्त है, सब विधि विधान से आप साधना भी कर रहे हो, और साथ में फिर आप बीड़ी, शराब, तम्बाकू, मांस, अंडा सेवन करते हो या को चोरी, ठगी, जारी, रिश्वत आदि लेते हो, तो भी आपकी साधना व्यर्थ है। तो ऐसे कुछ भक्त आत्माएं अपने विकार को न त्याग करके और अपनी मनमुखी धारणाएं बना बैठते हैं। कहते हैं हुक्का पीने से क्या फर्क पड़ता है, तम्बाकू प्रयोग करने से भक्ति में क्या बाधा आती है, मांस खाने से क्या आती है। जो भी जो जैसा व्यसन करता है उसको वो ना, उसको त्याग ना करके अपनी कोई ना कोई अटकल जोड़ लेता है। वो उसकी अपनी सोच है, परमात्मा का विधान इसके विपरीत है। अब जैसे साधना भी कर रहा है, गुटी ला ली, शराब पी ली या तम्बाकू हुक्का पी लिया, तो क्या फायदा उसका। अब जैसे 2 किलो घी का हलवा बनाया कड़ा, और बनाकर उसमें एक मुट्ठी बालू रेत गेर दिया और उसको भी ला दिया सारे का, तो वो बनाने का लाभ क्या हुआ। ना बनाता, इससे अच्छा वो सामान और बर्बाद कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये परमात्मा के जो भक्ति रूपी कड़ा है, हलवा है, इसको बनाना तो अच्छा है लेकिन इसमें बालू रेत डालना गलत है। अर्थात नियमों को भंग कर देना, इसमें बालू रेत डालना है। उस करे कराए का डंगा कर देना है, कुबाड़ बना देना है। भक्ति करो तो ढंग से करो, ना करो तो मत करो। क्यों प्रयत्न करते हो, अपना करो जो ऐसा भी तुम कर्महीनता के आधार पर तुम्हें मार्ग मिला है। तो कोई भी मार्ग है, चाहे आप खेल का मैदान है, खेल के मैदान में जो नियम बना रखे हैं, यदि उससे फाउल हो गया तो वो फाउल है, कोई नहीं सुनता, तुरंत विसल बज जाती है, बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ परमात्मा का ऑटोमेटिक विसल बजती है। जो भी भक्ति कर रहा है वो कोई एक भी कानून का भंग कर देता भगवान के नियम का, तो उसका नाम खंड हो जाता है। नाम खंडित होने के उपरांत वो बेसिक साधना भी करता रहे, कितनी बात बनावे, उसको आध्यात्मिक लाभ नहीं है, वो शून्य हो जाता है। इसलिए साधना करे तो अपनी विधिवत करे। बच्चा खेल में सिलेक्ट हुआ है और उसमें गफलत करता है तो फिर वो हार जाता है, उसको बीच में ही निकाल दिया जाता है। इसलिए हमने इस भगवान के मैच में, भगवान के खेल में हमारा सिलेक्शन हो गया, और अब हम पूरी सावधानी से इस खेल को खेलेंगे तो हम सफल होंगे, अवश्य होंगे। और हम गफलत करेंगे तो परमात्मा हमसे दूर हो जाएगा। यदि हम साधना शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कार्य सिद्ध होता है, न उनकी कोई गति होती है, इसलिए व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही मंत्र 24 में कहा है कि इसलिए अर्जुन
कौन सी साधना, कौन से कर्म करने योग्य हैं भक्ति में, कौन से ना करने योग्य हैं, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्रों में चारों वेद और पांचवा सौसम वेद, श्रीमद् भगवत गीता जो चारों वेदों का सारांश है, ये हमारे शास्त्र हैं जिनके आधार पर हमने भक्ति करनी होती है। क्योंकि गीता जी और वेद ये भगवान प्रदत्त हैं, प्रभु के दिए हुए। अन्य जो पुराण हैं, वो पुराण जो है वो किसी ऋषि की अपनी सोच, अपने विचार, अपना अनुभव, अपनी जो उसने क्रियाएं जैसी की, वो ज्ञान भरा हुआ है। यदि वो पुराणों का ज्ञान वेदों और गीता जी से मिलता है तो वो वहां तक तो ठीक है, और जहां वेदों और गीता से साधना नहीं मिलती है उसके बाद वो शास्त्र विरुद्ध है, उसको नहीं करना चाहिए।